चलिए क्लास 10th में चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड जिससे सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, है ना, इन सब की एरिया को फाइंड करना हम इस क्लास में सीखेंगे। तो उसके पहले हम इसके बेसिक चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, पहले हम ये जाने सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो ये चीजें आप क्लास 9th लेवल पर भी सीख चुके हैं, 10th लेवल में भी आपने सीखा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ आपकी जो बेसिक चीजें हैं उनको हम रूबरू कराते हुए फिर आपको जो है, देखिए ये क्या है, इसका सेंटर है ओ, ओ से ये क्या है, रेडियाई है, और ओ से एक दूसरी रेडियाई ये रही। तो ए आर से लेकर के मान लीजिए ये पी है, तो आर और आर पी ए बी, तो ए पी बी ये क्या है, एक अर्क है, और रेडियाई और अर्क मिल करके ये क्या बना रहे हैं, सेक्टर। और इसी तरीके से मान लीजिए ये क्यू है पॉइंट, तो ए क्यू बी ये क्या है, ये बड़ा अर्क है, मेजर अर्क है। और अगर ये मेजर अर्क है तो ये मेजर सेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉल सेक्टर हो गया, या माइनर सेक्टर इसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्लियर हुआ, ठीक। सेक्टर के बाद अब हम समझेंगे सेगमेंट के बारे में। ये क्या है, कार्ड ए बी, कार्ड ए बी ये इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट सेगमेंट कहलाता है। ये मेन ये जो है ए बी, ए ओ बी, ए पी बी, है ना, ए पी बी क्या है, मेजर अर्क है, तो ये मेजर। और ये ए ओ बी ये क्या है, माइनर अर्क है, ये माइनर क्या, माइनर सेगमेंट होगा। और ये मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसी अब सेक्टर और मेजर सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ जो है फार्मूले हम बताएंगे। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको जो है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो फार्मूले क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे एंगल है 360 भी। और सेकंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और अपान में 360। तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फार्मूले, थर्ड लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ अर्क हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपान 360। इस फार्मूले से लेंथ ऑफ अर्क निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ अर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। फोर्थ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू
माइनर सेगमेंट की एरिया हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर की एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखिए जरा सा इसको, ये आप ये माइनर सेगमेंट आपको ये इसका जो है क्या है, ओ ए बी, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, देखिए ये सेगमेंट है ए, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है ये पूरा। तो माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए ये आपका ओ ए, ये ओ ए और ओ बी ये रेडियस है ये, और इस रेडियस और ये क्या हो गया, पूरा एक सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर है पूरा। माइनर सेक्टर की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनर सेगमेंट के निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर की एरिया निकाल करके ये जो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है इसकी एरिया माइनस कर देंगे। यानी कि देखो ये सेक्टर की एरिया निकाल करके ये ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें किसकी एरिया आ जाएगी, ये हमें आ जाएगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की आ जाएगी। तो यही ये फार्मूला है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की हम एरिया जो निकालना सीखे हैं तीन तरह से। अगर आपके पास ट्रायंगल है, सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं, नंबर वन। अच्छा, दूसरा, अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इस फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो जो एंगल है ट्रायंगल का वो अलग अलग हो, तो आप उसका जो है कौन सा लगाओगे, वह एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्वल टू आप लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएंगे, हमें माइनर सेगमेंट निकालना होगा, तो सेक्टर की एरिया निकाल करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल डिपेंड करता है किस पर है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम उस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल है तो उसके लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल ना तो राइट एंगल है ना तो इक्विलैटरल है, तब उस ट्रायंगल के एरिया हम निकालेंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूले लगा करके उस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, ये रहा। अच्छा, एक और पांचवा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर तो हो चुका है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए मेजर सेगमेंट यानी कि इसका हमको एरिया निकालना है, तो पूरा हम सर्कल के एरिया निकालें, उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो वही है, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये रहे कुछ फार्मूले। इसी फार्मूले से आप थ्रू आउट पूरा एक्सरसाइज 11.1 आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज है
11.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है you find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if a triangle of the sector is 60 degree. अच्छा, unless stated otherwise use pi is equal to 22/7 यूज करते हुए। तो सबसे पहले रेडियस r इक्वल टू दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, r दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है यानी एंगल इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। और फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर तो इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अभी हमने आपको बताया इसके फार्मूले। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 6 है, स्क्वायर है इंटू 6 हो जाएगा, इंटू थीटा की वैल्यू है 60 और अपान में 360। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 60 1 60, 60 6 360, ये 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, आया कितना 22 इंटू 6/7। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्वाड्रेंट इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ था क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट तो मतलब जैसे ये इस तरीके से कितने क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 4, ये क्वाड्रेंट। तो ये हमें एक क्वाड्रेंट की आपको क्या बतानी है एरिया बतानी है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें सी दिया हुआ है, आर हमें पता करना है। तो यहाँ से हम पहले आर पता कर लेते हैं। तो आर पता करेंगे, इसके लिए आप जानते हैं सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो सी है 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो 22 से 22 कट गया और 2/7 2r और आ जाएगा 7 इधर 2r, r इक्वल टू 7/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो ये r आ चुकी है। अब हम इसमें लगा सकते हैं एरिया क्वाड्रेंट के लिए 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू r 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से 7 कैंसिल आउट, तो अब तो नहीं कटने वाला है। तो 7 2 जा 14, 4 7 2 जा 14 154 अपान 4 4 जा 16। अच्छा, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं और 2 2 जा 4 4 4 जा 16। तो इसको काटिए। तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 नहीं कटेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ये एरिया आ जाएगी। ध्यान रहे कि ये जो आंसर आ रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग जो आंसर सीट में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप ये आ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अच्छा, एक ये वॉच है 12, सपोज करिए ये मिनट हैंड है 12 पर, और ये 1 ये यहाँ पे आ जाती है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट्स में ये यानी कि ये 12 से 1 तक होती है, तो इनके बीच का जो लेंथ है ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए, रेडियस आर इज इक्वल टू दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना होगा हमें, यानी एंगल को निकालना है। ये एंगल इनके बीच में कितना क्रिएट हो रहा है, आइए एंगल पहले हम निकालते हैं। देखिए पहले 60 मिनट, अगर ये 60 मिनट अगर एक बार पूरा कंप्लीट करती है मिनट हैंड, तो ये एंगल क्रिएट होता है 360। तो एंगल क्रिएट होता है 360। लेकिन अगर 1 मिनट अगर है तो एंगल क्रिएट होगा 360 बाई 60, 0 से 0, 6 मिनट 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। और अगर 5 मिनट क्रिएट हो रहा है, 5 मिनट का एंगल कितना बनेगा? 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल हमें कितना मिला? 30 डिग्री। अगर एंगल हम 30 डिग्री पा चुके हैं तो हमें इसका क्या निकालना है? एरिया। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इक्वल टू 22/7 इंटू आर जो कि है 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360। सॉल्व करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 30, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12। और यहाँ काटते हैं, हाँ किसे काटेंगे? 2 से, 2 6 जा 12 और 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहाँ बचा कितना? 27 इंटू 22 इंटू 7 और नीचे बचा 3, तो हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया। यानी कि जो मिनट हैंड है 5 मिनट अगर ये स्वेप्ट करती है तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा 154/3, इसकी एरिया जो होगी, ये इसकी एरिया हम निकालेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtended a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. देखिए, तो सबसे पहले तो एक सर्कल, यहाँ पे O है और सेंटर, यहाँ पे एक रेडियस, और ये कार्ड हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, नंबर 1। और ये है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 और थीटा 90 डिग्री गिवन। अच्छा, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये इसकी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू
होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, देखिए हमें क्या निकाला, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये माइनस सेगमेंट जो है इसकी एरिया हमें बतानी है। इसकी एरिया निकालने के लिए सेक्टर की एरिया पहले फाइंड करते हैं, सेक्टर की एरिया फाइंड करने के बाद इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके उसको माइनस कर देंगे सेक्टर की एरिया से, तो ये माइनस सेक्टर की एरिया आ जाएगी, सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22/7, नहीं यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, 3.14 इक्वल टू आर, आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 और बाई 360। अच्छा ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे 2 प्लेस है, 100 से यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो अब ये जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 90 1 जा 19, 19 4 जा 360, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा 1 हो गया 11, 2 5 जा 10 बचा 1 हो गया 14, 2 7 जा 14, 157। अच्छा इसे डेसिमल काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचा हो गया 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा नहीं 2 7 जा 14 बचा 1, यहाँ पे हो गया 17, 17 हुआ तो 2 8 जा 16, डेसिमल 1 बचा 10, 2 5 जा 10, तो ये आ गया कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये एरिया ऑफ सेक्टर आया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ये ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ऐसे ठीक है, इसका बेस है 10 और हाइट है 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की एरिया आई है ये, इस एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फाइनल आंसर, तो 78.5 माइनस 50 इक्वल हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये रहा पार्ट 1 का, फोर्थ का पार्ट 1, फोर्थ का पार्ट 1 का आंसर। अभी इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर की एरिया हमको बतानी है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस सेक्टर, ठीक है नहीं, एरिया मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 और अपान 360, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू हमको रखना है 3.14 इंटू आर, आर है 10, स्क्वायर है 10, फिर 360 माइनस 90 अपान 360, ये डेसिमल हटाना है, हटा दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा, 100 से ये जीरो, जीरो से ये जीरो से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से माइनस करिए तो 314 इंटू इसे फाइनल करें 270/360, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ से हमको जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 3 जा 27,
9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1 हो गया 11, 2 5 जा 10, बचा 1 हो गया 14, बचा 1 हो गया 14, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 157/2। और इसे हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा डेसिमल में 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बचा 1 हो गया 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, आ गया कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ अभी 3 बचा है, ये 3 अभी देखा है, ये 3 है तो इतना नहीं आ जाएगा, ये और इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 16, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में in a circle radius 21 centimeter an arc subtended an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, area of the sector formed by the arc। अच्छा, तो ये आपका जो है एक सेंटर, ये इसका रेडियस है इसकी कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस, और इस पर एंगल बनने वाला है 60 डिग्री। तो क्या क्या गिवन है, r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, r हो गया, और थीटा 60 डिग्री। तो नंबर फर्स्ट, दो चीज इसमें फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, इक्वल टू होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो फाइंड करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे 22/7, हाँ 22/7 इंटू आर कितना है 21, इंटू थीटा कितना है 60, और ये है 360। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्या बताना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर दूसरा हमें बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पर भी वही लेना है। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू आर गिवन है 21, इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा है 60 अपॉन 360, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 इक्वल टू कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अच्छा, थर्ड पार्ट है, क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें बताना है,
एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आए तो वो माइनर सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो सेक्टर तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर हमारी निकाली गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल दें तो ये ट्रायंगल हो गया 60 डिग्री का एंगल यानी कि कोलेटरल ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो चूंकि हम साइड इसलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताया गया है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो इक्वल टू √3/4 इंटू साइड है 21 इंटू स्क्वायर है 21। तो 21 इंटू 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। किसका? ये ट्रायंगल का आंसर। अभी हमें निकालना है एरिया माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इसकी एरिया क्या होगी, सेक्टर के एरिया में से इसकी एरिया को ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी इसकी सेक्टर की एरिया कितनी आई है, पूरे सेक्टर की एरिया आई है 231 सेंटीमीटर। तो 231 माइनस 441 √3/4 ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है, ये आपकी जो आंसर आए एनसीईआरटी बुक में जो गिवन आंसर है आंसर शीट में उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आंसर लाया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप बोर्ड में कर रहे हैं तो आप इसका पहले रूट निकाल लीजिएगा। √3 का 1.7 करके कुछ आएगा और इससे 441 से मल्टीप्लाई फिर 4 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कर दीजिएगा, फिर आंसर आएगा। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है और ये भी इस तरीके से रहा क्वेश्चन नंबर 5।